Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th, page number 138. In that, proper fraction. Dear students, what do you mean by proper fraction? So we can say that all the fractions we have learned so far are less than 1. Okay? ऐसा फ्रैक्शन जो लेस देन 1 होगा उसको हम कहेंगे proper fractions. That means, in other words, we can say that when the numerator is smaller than denominator, that is called proper fraction. Numerator that means ऊपर का नंबर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है जो हेडिंग, उसके जस्ट नीचे जो 3/4, 1/2, 9/10, ओके, ये सब दिया है, वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. इसमें न्यूमरेटर ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से छोटा है. देन नेक्स्ट वन, improper fraction. So we can say that fraction where the numerator is bigger than the denominator are called improper fraction. Okay, इसमें रिवर्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर इज बिगर, बड़ा होगा ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से. ओके, आप एग्जांपल देख सकते हो 3/2, 12/7, 18/5. इसमें ऊपर का नंबर दैट मीन्स न्यूमरेटर वो बड़ा है नीचे के नंबर दैट मीन्स डिनोमिनेटर से. ओके, तो उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. नेक्स्ट वन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन सच एज 1 whole and 1/4, 2 whole and 1/2 are called mixed fraction. डियर स्टूडेंट, इस फॉर्म में कोई भी अगर नंबर है तो उसको हम कहेंगे mixed fraction. A mixed fraction has a combination of whole and part. Okay, mixed fraction क्या है? कॉम्बिनेशन है. whole that means पूरा and वो पूरे पार्ट का कोई एक छोटा सा पार्ट, उसका कॉम्बिनेशन है, that is called mixed fraction. Now exercise 7.2 question number first. ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम. ओके, हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड उस पर ये नंबर रिप्रेजेंट करना है. तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1/2, 1/4 वो पूरा एक ही है, लेकिन आप ठीक तरह से समझ सको इसलिए सब के लिए मैंने सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ की है. अदरवाइज ये पूरा ए है, ओके, वो आप एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ पाओ इसलिए मैंने सबके लिए डिफरेंट नंबर लाइन ड्रॉ की है. तो फर्स्ट वन ए में है 1/2. तो डियर स्टूडेंट्स, 1/2 का मतलब क्या? 1/2 है, ओके, वो 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है. 1/2 का मतलब हाफ, तो हाफ है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है. तो ये 1/2 नंबर कहाँ आएगा? 0 एंड 1 के बीच में. तो आप देख सकते हो मैंने 0 लिखा, 1 उन दोनों के बीच में 1/2 लिखा एंड 0 के लेफ्ट साइड में -1 आएगा वो. देन आफ्टर है 1/4. तो डियर स्टूडेंट 1/4 का मतलब क्या? अगेन 1/4 है, वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है. 1/4 का मतलब क्या? 1 का हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं. कोई भी एक चीज़ है उसके अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो उसका कोई एक पार्ट है उसको हम कहेंगे 1/4. दैट मीन्स 0 एंड 1 के बीच में मैंने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं. ओके, आप देख सकते हो. तो 1 का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट? यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 4 है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर होंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. तो 1 के नीचे मैंने लिखा है 4/4, दैट मीन्स 1. अब उसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे होगा 3/4, उसके बाद में 2/4 एंड देन आफ्टर 1/4 एंड 0. ओके, तो इस तरह 1/4 की प्लेस से वो 0 से नज़दीक आएगी. बाकी के जो मैंने डॉट किए वहाँ पे 3/4, 2/4 उसकी है, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ उसको उसके लिए स्पेस रखना ज़रूरी है. ओके, देन आफ्टर 3/4 है. तो डियर स्टूडेंट अगेन 3/4 का मतलब कोई ऐसा 3 के हमें इक्वल 4 पार्ट्स करने हैं. तो अगेन 0 एंड 1 के बीच में कितने पार्ट्स हो जाएंगे? इक्वल 4. ओके, तो 1 है उसके नीचे मैंने 4/4 लिखा है. 4/4 का मतलब क्या? 1. देन आफ्टर उसके लेफ्ट साइड आएगा 3/4, फिर 2/4, 1/4, 1/4. ओके,
देन आफ्टर अगेन नेक्स्ट 4/4 है, दैट मीन्स 1, तो वो 1 के प्लेस पे आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर बी, अब ये आपको अच्छी तरीके से समझ पाओ इसलिए मैंने सेपरेटली किया था। अब नाउ एक ही नंबर लाइन पे ये सब ड्रॉ करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। तो अगेन 0 की लेफ्ट साइड -1 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट 1 का मतलब क्या होगा? 1 का मतलब हो जाए 8/8। ओके, डिनोमिनेटर में 8 है, तो 1 कब मिलेगा? तो 1 की पास मैंने 8/8 लिखा है, 8/8 दैट मीन्स 1। तो उसके लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमिनेटर में 1 नंबर कम होता जाएगा। तो 8/8, देन आफ्टर 7/8, फिर चेक करो जो डॉट है वहाँ पे 6/8, 5/8, 4/8, 3/8 पूछा है तो वो लिख दो, जो नहीं पूछा है उसके लिए स्पेस छोड़ते जाओ। 2/8, 1/8, देन आफ्टर 0, 1/8 1 आ गया, देन आफ्टर 0। तो उसी तरह नंबर सी है। ओके, 2/5, 3/5 इस तरह से नंबर पूछे तो अगेन डिनोमिनेटर में 5 है तो 5/5 दैट मीन्स 1। ओके, अब उसके आगे के साइड जाएंगे राइट साइड में, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमिनेटर एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर के हम राइट साइड जाते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, एंड लेफ्ट साइड जाते हैं तो डिक्रीज। तो 5/5 है, 6/5 नहीं पूछा है तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो। 7/5, 8/5 है तो वो लिख दो, एंड 5/5 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो नंबर मिल जाएगा 4/5, 3/5 एंड 2/5। तो इस तरह से हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे हमें जो फ्रैक्शन दिए उसको मिक्स फ्रैक्शन में डियर स्टूडेंट्स हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अभी हमने देखा था मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं। सो फर्स्ट वन है 20/3। तो जस्ट उसको सिंपली हम डिवाइड करते हैं, 20/3 कर देते हैं तो होगा 3 6 18, रिमेनर्स 2 बचेगा। ओके, तो सबसे पहले जो हमें मिला वो हम एज इट इज रख देंगे, जो डिवाइड करके 3 क्वेश्चन है वो 6 एंड 2। 3 है वो एक साइड में है, 6 अपर पार्ट में एंड 2 रिमाइंडर में। देन आफ्टर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, उसको सबको राइट साइड में जो भी नंबर है उसके हम इस तरह से रोटेट करेंगे, मैंने एरो किया है। ओके, तो 2 जो अभी नीचे है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ऊपर 6 था वो साइड में आ जाएगा, एंड साइड में 3 था वो डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा बन गया मिक्स फ्रैक्शन। अब आपको अगर आपका आंसर टैली करना है तो आप टैली भी कर सकते हो। 6 × 3, 6 3 = 18 प्लस 2 20/3। तो ये इसका मेथड है। ओके, ऑलवेज इसी फॉर्म में ये दो नंबर का ये दो प्लेस पे है 6 और 3, उसका मल्टीप्लाई, ऊपर जो नंबर है ऑलवेज उसमें ऐड करेंगे, एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो लिखेंगे। बी 11/5, अगेन डिवाइड करेंगे 11/5 तो 5 2 = 10, रिमेनर 1 बचा। अगेन इस तरह से लिख देंगे 5 2 and 1, अगेन एरो किया है उस तरह से हम रोटेट करेंगे। ओके, तो 2 होल 1/5 मिल जाएगा। अगेन आंसर टैली कर लो, 2 5 = 10 प्लस 1 11/5। तो इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया है, उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो 7 होल 3/4, तो 7 और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने किया है। 7 × 4 प्लस 3 डिनोमिनेटर में 4, तो 7 4 = 28 प्लस 3 डिनोमिनेटर में 4, सो इट विल बी 31/4। B1 है 5 होल एंड 6/7। ऑलवेज डियर स्टूडेंट्स सेम मेथड हमें करनी है। ओके, 7 × 5 प्लस 6 डिनोमिनेटर में 7, 7 5 = 35 प्लस 6 डिनोमिनेटर में 7, सो 35 प्लस 6 41/7। ओके, तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ओके वो आपको इसी तरह करने हैं। नाउ पेज नंबर 145, a fraction is said to be the simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1. Okay, dear student,
कोई भी नंबर को हम सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में कब कहेंगे है, जब उसके न्यूमरेटर यानी ऊपर का नंबर एंड डिनोमिनेटर दैट मीन्स नीचे के नंबर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वन के अलावा, क्योंकि वन है वो तो सबका कॉमन फैक्टर होगा, तो वन के अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं है तो उसको हम कहेंगे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। नाउ एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दिस फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। तो पिक्चर दी है उस पे से डियर स्टूडेंट मैंने फ्रैक्शन लिखे हैं 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8। अब ये इक्विवेलेंट है, हाउ कैन वी चेक इट। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जो भी नंबर है उसको अगर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबका आंसर 1/2 मिलेगा। फर्स्ट का तो 1/2 है, देन आफ्टर 2/4 है। अब उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करो तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तो क्या मिला 1/2। 3/6 है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एक ही नंबर से सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। 3 1 3 एंड 3 2 6, तो आफ्टर 1/2 मिला। 4/8 तो 4 1 4 एंड 4 2 8, अगेन 1/2 मिला। तो इसको हम क्या कहेंगे, यस ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ओके, एज द सेम वे बी में मैंने फ्रैक्शन लिखा है एंड आप चेक करोगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सब में नहीं हो रहा है, कोई एक में भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं कहेंगे। सब में ये रूल फॉलो होना चाहिए। ओके, एज द सेम वे सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह आपको मैच करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो वो आपको करना है आपकी तरह से, इसी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, रिप्लेस डैश इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। ये स्टूडेंट दो फ्रैक्शन दिए उसमें से एक फ्रैक्शन का हमें डिनोमिनेटर फर्स्ट में फाइंड करना है। 2/7 इक्वल्स टू 8/डैश। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, दो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर देखो दोनों का, तो एक साइड 2 एंड दूसरी साइड 8। तो 2 में से 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मल्टीप्लाई का सोचना है। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं। सो 2 4 करेंगे तभी 8 मिल रहा है, 2 में से 8 कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो डिनोमिनेटर में सेम रूल, जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर हमने मल्टीप्लाई बाय 4 किया। तो 2 4 8, तो डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 4 28, 28 हमारा आंसर। बी 5/8 इक्वल्स टू 10/डैश। अगेन 5 में से 10 कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो सेम थिंग डिनोमिनेटर में 8 2 16 अवर आंसर। ओके, उसी तरह थर्ड वन है D1, देखो थोड़ा डिफरेंस है। 45/60 इक्वल्स टू 15/डैश। तो यहाँ पे रिवर्स करना है, 45 में से 50 हो पाएगा लेकिन उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज मैंने यहाँ एरो किया है 15 3 45, तो कौन से नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा 20। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग ए है डिनोमिनेटर 20। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3/5 लिखेंगे एंड क्वेश्चन ए में है डिनोमिनेटर 20, तो अभी 3/5 है, तो 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 20। तो डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो न्यूमरेटर में भी हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 एंड डिनोमिनेटर में 5 4 20, ये हमारा आंसर। बी न्यूमरेटर 9, तो कौन सा फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है 3/5। अब न्यूमरेटर यानी ऊपर का नंबर उसको हमें 9 बनाना है, अभी 3 है, तो 3 में से 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 3 9। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो वो कंपलसरी है कि डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा। सो 5 3 15, सो 9/15 इज अवर आंसर। सी डी आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 डियर स्टूडेंट्स इसी तरह के है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, सेम थिंग है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी हमने उसका मीनिंग देखा, सिंपलेस्ट फॉर्म दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नंबर नहीं होंगे एक्सेप्ट 1। तो फर्स्ट वन है 48/60। तो डियर स्टूडेंट जैसे हम
एलसीएम निकालते हैं उस तरह से आप उसके फैक्टर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया 48 पास में, तो 2 × 24, देन आफ्टर 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। तो 4 × 2 एंड मल्टीप्लाई 3, वो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड 48 मिल जाएगा। एंड 60 का भी उसी तरह किया मैंने, 2 × 30, 2 × 15, 2 × 3, सॉरी 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर दिया। देन आफ्टर जो नंबर सेम है उसको हम कट कर पाएंगे, 2 टाइम न्यूमरेटर में, 2 टाइम 2 डिनोमिनेटर में, देन आफ्टर 3 3। जो रिमेनिंग बचा दैट इज 2 टाइम 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4 एंड डिनोमिनेटर में 5। तो 4/5 है वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब 4 एंड 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो इसको हम कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। बाकी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करने हैं। Then after next question number 8, Ramesh had 20 pencils, Silu had 50 and Jamal had 8. After 4 months, all these 3 1 is used some pencil. What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of her or his pencil. तो कैसे करेंगे? रमेश फर्स्ट वन, उसके पास टोटल पेंसिल 20 है, यूज्ड अप 10। तो यूज्ड अप का हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट ये याद रखना, यूज अप कितना है तो न्यूमरेटर में वो, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। सो 10/20 दैट इज 1/2। नेक्स्ट वन सीलू, उसके पास टोटल पेंसिल 50, यूज्ड अप 25, सो 25/50। उसी तरह जमाल में 80 है टोटल एंड यूज्ड अप 40, सो 40/80, स्मॉलेस्ट फॉर्म 1/2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट सबका जो आंसर है वो 1/2 आया, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके तो इस तरह से हमें करना है। यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट, सो यू कैन डू इट वेल। थैंक यू।